Kirchhoff's voltage law. In a closed loop, the sum of potential is equal to zero. किसी भी क्लोज लूप में अगर जो पोटेंशियल है उस लूप में अगर उसका सम करें, sum of potential is equal to zero. This is what Kirchhoff's law, voltage law states. Fine. और ये it is based on a principle of conservation of energy. It is based on principle of conservation of energy, which states that जो ये कहती है कि energy can neither be created nor it is destroyed. और अगर मैं दूसरे तरीके से बोलना चाहूँ तो ये बोल सकता हूँ कि लेट्स से अगर मैं किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ और घूम फिर के मैं उसी पॉइंट पे दोबारा आ जाता हूँ, सो माई एनर्जी वुड बी कंजर्व. मेरी एनर्जी जितनी स्टार्टिंग में थी और घूम फिर के आने के बाद उसी पॉइंट पे आ जाता हूं तो वो ही रहेगी. तो इसी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन का हम यूज करेंगे फॉर अंडरस्टैंडिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. और जस्ट टू रिमाइंड यू, इससे पहले हमने किरचॉफ्स करंट लॉ समझा था जो कि ये कहता है कि सम ऑफ करंट एंटरिंग इनटू द नोड, अगर हम बात करें सम ऑफ करंट एंटरिंग दैट इज इनटू द नोड इज इक्वल टू सम ऑफ करंट गेटिंग आउट ऑफ द नोड. तो ये हमारा KCL है, किरचॉफ्स करंट लॉ. किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को समझते हैं यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. आपके सामने एक सर्किट है, दिस इज द सर्किट. और इसमें अगर हम देखें तो दो लूप्स हैं. पहला लूप जो कि कुछ इस तरीके से है और हम ऐसे जाएंगे, और दिस इज माय सेकंड लूप. तो इन दोनों लूप को समझेंगे और जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं करंट I1, I2, I3, इसकी वैल्यूज, इनकी वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे. तो इसको एक और एनालॉजी से समझने की कोशिश करते हैं. एनालॉजी मतलब कुछ सिमिलर सिचुएशन हम क्रिएट करते हैं जिससे हमें समझने में आसानी होगी. लेट्स से मैं एक मान लेते हैं कि मैं किसी हाइट पर हूं, ये मैं खड़ा हुआ हूं और ये किसी हाइट पे मैं खड़ा हुआ हूं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ये हमारा ग्राउंड हो गया और किसी हाइट पर आई एम स्टैंडिंग ग्राउंड से. तो मेरे पास कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी और इसको मान लेते हैं लेट्स से माय पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट इज V नॉट. और इस पॉइंट पे भी पॉइंट A पर पोटेंशियल एनर्जी इज V नॉट, पोटेंशियल इज V नॉट. पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल को मैं इंटरचेंजेबली यूज कर रहा हूँ. क्यों? बिकॉज पोटेंशियल इज व्हाट, जो हमने सीखा था, पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट कूलम. तो अगर मैं यहाँ पे एक कूलम चार्ज लेके खड़ा हूं तो जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो V नॉट हो जाएगी. तो अब यहां से चलना शुरू करते हैं पॉइंट A से और हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे. लेट्स से पॉइंट A पर मेरे पास एनर्जी थी V नॉट. अब आगे जाते हैं, करंट का फ्लो देखिए. करंट का फ्लो I1 फ्लो करेगा 4 ओम से. सो करंट की टेंडेंसी क्या होती है? करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है. तो अगर मैं, ये मेरा पॉइंट A है, पॉइंट A इज एट हायर पोटेंशियल, और इफ आई एज्यूम ये मेरा पॉइंट B है, पॉइंट B इज एट लोअर पोटेंशियल. तो करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जा रहा है, दैट मीन्स उसकी एनर्जी कम हो रही है, एनर्जी डेसिपेट हो रही है. तो मैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा हूं, मेरी एनर्जी कम हो जाएगी. अब वो एनर्जी कितनी कम होगी? एनर्जी कम होगी जितना ओम्स लॉ से हम यूज कर सकते हैं, जितना करंट गया इनटू 4 ओम, दैट इज V इज इक्वल टू IR. तो मेरी एनर्जी 4I1 कम हो गई. पॉइंट B पर मेरी एनर्जी कितनी बची? दैट इज V नॉट माइनस 4I1. कितनी एनर्जी बची? तो अगर मैं इसको इस तरीके से डिपिक्ट करूं तो मैं कुछ नीचे आ गया क्योंकि मेरी एनर्जी डेसिपेट हो गई 4 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस. कितनी डेसिपेट हुई? 4I डेसिपेट हो गई. और अब मेरे पास कितनी एनर्जी बची? अब मैं पहुंच चुका हूं कुछ यहाँ पे. यहाँ पे अब मेरे पास ये मेरा पॉइंट अगर A मानते हैं, ये पॉइंट B है, यहाँ पे मेरे पास एनर्जी बची V नॉट माइनस 4I. ये 4I डेसिपेट हो गई और अब मैं कुछ इतनी ऊंचाई पर आ गया हूँ, H1 ऊंचाई पर, जो कि कम है H के मुकाबले. अब हम आगे बढ़ते हैं, B से आगे की तरफ जा रहे हैं तो हमें 10 वोल्ट की बैटरी मिलती है. अब हमें ये देखना होगा बैटरी हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रही है या हमारी एनर्जी उससे कम हो रही है. सी, जो रेजिस्टेंस और बैटरी में ये डिफरेंस है. बैटरी तो एक पैसिव सोर्स है, एनर्जी एक्टिव सोर्स है. एनर्जी प्रोवाइड करता है, बैटरी प्रोवाइड्स अस एनर्जी. इसके अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर होती है और ये एनर्जी प्रोवाइड करता है. अब हमें देखना है कि ये जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में हमें अगर एनर्जी प्रोवाइड करेगा तो मेरी एनर्जी बढ़ जाएगी. तो वी सी
इस बैटरी को अगर हम देखें तो ये छोटा वाला जो है ये रिप्रेजेंट्स नेगेटिव टर्मिनल और बड़ी लाइन रिप्रेजेंट्स द पॉजिटिव टर्मिनल। तो अगर मैं बी से सी की तरफ जाता हूं तो दैट इज आई एम गोइंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो यहाँ पे जो मेरी एनर्जी है वो बढ़ने वाली है। बाय हाउ मच अमाउंट? बाय 10 वोल्ट। तो पॉइंट सी पे मेरी एनर्जी हो जाएगी V0 माइनस 4I प्लस 10 वोल्ट। तो मेरी एनर्जी बढ़ने वाली है, तो अब मैं कुछ ऊपर आ जाने वाला हूं बिकॉज मुझे एनर्जी मिली है। मैं कुछ ऊपर आ गया और अब मेरी हाइट जो हो गई लेट्स से H2 हो गई फ्रॉम ग्राउंड। ये हमारा ग्राउंड है। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। अब मैं पहुंच चुका हूं पॉइंट सी पर। ये और ये मैं खड़ा हुआ हूं या भाग रहा हूं और यहाँ पे मेरी एनर्जी होगी V0 माइनस 4I1। सॉरी, दिस इज I1, दिस इज I1 प्लस 10 वोल्ट। अब हम कुछ आगे बढ़ते हैं, आगे जा रहे हैं हम तो जिस तरीके से, और अब हमें 6 वोल्ट की बैटरी मिलती है। ओके फाइन, ये जो सी है और यहाँ तक जो पॉइंट है, यहाँ पे हमारी कुछ एनर्जी डेसिपेट नहीं हो रही बिकॉज हम अज्यूम करते हैं कि जो वायर है, कंडक्टिंग वायर, उसका रेजिस्टेंस हम 0 मान के चल रहे हैं। सो नो एनर्जी इज डेसिपेटेड हेयर। जो एनर्जी पॉइंट सी पे थी वो एनर्जी यहाँ पे होगी 6 वोल्ट के पास। अब हम देखेंगे अगेन 6 वोल्ट बैटरी है, ये एनर्जी सोर्स है। तो अब हमें देखना है कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। बैटरी की ये जो टर्मिनल है पॉजिटिव बड़ा वाला और छोटा नेगेटिव, तो अब हम जा रहे हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो यहाँ पे हमारी एनर्जी डेसिपेट होने वाली है और यहाँ सी से अगर मैं पहुंचता हूँ पॉइंट डी पर तो मुझे मेरी एनर्जी क्या होने वाली है? यहाँ पे मेरी एनर्जी होने वाली है V0 माइनस 4I प्लस 10 माइनस 6। मेरी एनर्जी कम होने वाली। तो अगेन मैं कुछ और इस तरीके से नीचे आ जाता हूं। अब मैं कुछ यहाँ पे पहुंच गया और मेरी एनर्जी हो गई V0 माइनस 4I1 प्लस 10 माइनस 6। तो इसको मैं सीधा 4 ही लिख लेता हूं, इसको मिटा के हम इसको 4 ही लिख देते हैं। फाइन, तो ये मेरी एनर्जी होने वाली है पॉइंट डी पर। अब हम आगे बढ़ते हैं पॉइंट डी से। लेट्स से ये पॉइंट यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे हमें 5 ओम का रेजिस्टेंस दिखता है और उस 5 ओम में I2 करंट फ्लो कर रहा है। सो अब हमें पता है करंट किस तरीके से फ्लो करता है। करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो मैं पॉइंट डी पे हूं तो मैं ये बोल सकता हूं पॉइंट डी इज एट लोअर पोटेंशियल देन पॉइंट ए, क्योंकि करंट हायर से लोअर में फ्लो करता है, ई से डी पे कर रहा है और मैं डी पर हूं। तो दैट मीन्स डी इज एट लोअर पोटेंशियल व्हेन कंपेयर टू पॉइंट ई। तो मैं डी से ई की तरफ जा रहा हूं तो मैं हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहा हूं, दैट मीन्स मुझे एनर्जी मिलने वाली है। तो पॉइंट ई पर अगर हम बात करें मेरी एनर्जी कितने होने वाली है, इस बार दूसरे पेन से लिखते हैं। तो पॉइंट ई पर मेरी एनर्जी होने वाली है V0। सी पॉइंट डी पर ये थी V0 माइनस 4I प्लस 4 माइनस 4I1 प्लस 4 and that is plus 5I2 यूजिंग ohms law 5I2। मेरी एनर्जी पॉइंट ई पर ये होने वाली है। सो मुझे एनर्जी मिली तो मैं फिर से ऊपर चला गया, ऊपर चढ़ गया, मैं कुछ यहाँ पे पहुंच गया एंड दिस इज माय पॉइंट ई। और यहाँ पे मेरी एनर्जी थी V है V0 माइनस 4I1 प्लस 4 प्लस 5I2। सो ये मेरी एनर्जी है पॉइंट ई पर। और पॉइंट ए एंड पॉइंट ई ये सेम ही है बिकॉज दे आर कनेक्टेड बाय रेजिस्टेंस लेस वायर। तो पॉइंट ई और पॉइंट ए सेम ही पॉइंट हम मानेंगे। तो मैं जहां से चला था पॉइंट ए से चला था, दोबारा ही पॉइंट ए पर मैं पहुंच गया एंड एनर्जी इज कंजर्व। दैट मीन्स जो एनर्जी मेरे पास पॉइंट ए पर थी उतनी ही एनर्जी, मतलब सेम एनर्जी मेरी पॉइंट ई पर ही होने वाली, क्योंकि दोनों पॉइंट सेम है। सो आई कैन राइट यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी V0 इज इक्वल टू V0 माइनस 4I1 प्लस 4 प्लस 5I2। V0 मेरा इसके बराबर होने वाला है एंड V0 कैंसल्स आउट, तो आई कैन राइट इन दिस वे 4I1
प्लस 4 प्लस 5 I2 इज इक्वल टू 0। तो पहले लूप में जब मैंने ट्रेवल किया पॉइंट ए से वापस पॉइंट ए पर, तो कुछ इस तरह की मुझे इक्वेशन देखने को मिली। तो आप देख सकते हैं ये एक तरह से, अगर मैं इसको ये जो मेरे पास एल्जेब्रिक फॉर्म में इक्वेशन आई है, इसको मैं ऐसे नहीं बोल सकता इन ए क्लोज लूप सम ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। जो ये एक तरह से पोटेंशियल ड्रॉप है, ये भी पोटेंशियल, ये भी पोटेंशियल, इनका सम क्या किया हमने, इज इक्वल टू 0। सी दिस इज व्हाट किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ स्टेट्स। तो ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई, दैट आई गॉट फ्रॉम लूप नंबर 1। फाइन। और अब हम लूप 2 की बात करते हैं। ये हमारा लूप 2 है। ये तो थोड़ा मिटा लेते हैं, या लूप 2 को हम यहाँ पे लिखते हैं। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। लूप 2 को फिर भी बना लेते हैं। लूप 2 कुछ इस तरीके से है, लेट्स से 5 ओम एंड दिस इज 6 volts battery and 6 ohm and फाइन, यही है। और करंट की डायरेक्शन ये हमारा I3 है और ये हमारा I2 होने वाला है। दिस इज लूप 2। अब इसी पे ध्यान फोकस करते हैं। इसी में भी हम वही क्लोज लूप की जो एक हमने अंडरस्टैंडिंग की है वही चलेंगे। लक्ष्य मैं यहाँ पे हूँ, ये मेरा VA है, दैट इज ऑल्दो ये पॉइंट E है, लेकिन पॉइंट E और पॉइंट A सेम ही है, तो इसलिए मैंने इसको VA ले लिया। यहाँ पे भी मेरी एनर्जी मान लेते हैं V नॉट ही है पॉइंट A पर। तो हम आगे जाते हैं। करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो मेरी एनर्जी कम होने वाली है। ये पॉइंट अगर मैं B ले लेता हूँ, यहाँ पे मेरी एनर्जी कितनी होने वाली है, V नॉट माइनस 5I2। 5I2 कैसे आया, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ। और फिर हम आगे जाते हैं, यहाँ पे बैटरी मिलती है। पॉइंट सी पे मेरी एनर्जी कितनी होने वाली है, बैटरी को देखेंगे। बैटरी कुछ इस तरीके से लगी हुई है। दिस इज एट लोअर पोटेंशियल एंड दिस इज एट हायर पोटेंशियल। तो मैं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहा हूँ, तो मेरी जो एनर्जी है वो 6 वोल्ट से बढ़ने वाली है। अब उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं 6 ओम का रेजिस्टेंस है और करंट का फ्लो देखते हैं, दैट इज I3। और करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये पॉइंट अगर मैं डी मान लूं, तो और मैं यहां से आ रहा हूं, कुछ इस तरीके से हम जा रहे हैं। तो मैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा हूं, तो मेरी एनर्जी कम होने वाली है, माइनस कितनी कम होने वाली है, 6I3। डी डी पॉइंट और ए पॉइंट को इंसाइड करते हैं बिकॉज दे आर कनेक्टेड बाय रेजिस्टेंसलेस वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये जो मेरी पॉइंट डी पर एनर्जी निकल के आई, दैट इज इक्वल टू वी नॉट, जिससे मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं उसी पॉइंट पे पहुंच गया हूँ। वी नॉट इज इक्वल टू वी नॉट माइनस 5I2 प्लस 6 - 6I3। ओके, एंड वी नॉट अगेन कैंसल्स आउट, और मेरी जो इक्वेशन बन गई दैट इज 5I2 प्लस 6 - 6I3 is equal to 0, and this becomes my equation number 2 from loop 2, equation 2। और ये इक्वेशन 2 हो गई जो कि मेरे को लूप 2 से मिली। तो एक तरफ चलो एक साथ लिख लेते हैं दोनों इक्वेशंस। यहाँ पे लिख लेते हैं, ये -5I2 प्लस 6 - 6I3 is equal to 0। So this becomes my equation 2 from loop 2। अब आप देखेंगे हमारे पास दो इक्वेशन है, लेकिन वी हैव वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल I1, I2 एंड I3। दो इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है। अगर मुझे 3 वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, उनको क्या वैल्यू है, तो मेरे पास 3 इक्वेशन होनी चाहिए। जितने वेरिएबल्स होंगे उतनी ही इक्वेशन होगी, तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तब तीसरी इक्वेशन फिर कहां से लेके आए, इसके लिए हमें मदद करेगा किरचॉफ्स करंट लॉ, जो कि ये कहता है कि सम ऑफ करंट गोइंग इनटू द नोड इज इक्वल टू सम ऑफ करंट गोइंग आउट ऑफ द नोड। तो अगर हम देखें यहाँ पे, दिस इज द नोड, अगर हम देखें यहाँ पे करंट I3, ये I3 अंदर जा रहा है और I1 इधर से बाहर निकल रहा है और I2 इधर से बाहर निकल रहा है। तो हम ये कर सकते हैं, I3 इज इक्वल टू I1 प्लस
I2 यूजिंग KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, और ये हमारे पास तीन इक्वेशंस आ गई यूजिंग KCL. So now we have three equations, 1, 2, and 3, and we have three variables. So we can easily find the value of the variables using algebra. Thank you.